बाय लैंग्वेज मदर टंग और मुनमुन बंगाली है। तो मैं मुनमुन को मराठी में एक रेसिपी बताऊंगी, उसे वो समझकर बनानी है और मुनमुन मुझे बंगाली में एक रेसिपी बताएगी, वो मैं बनाऊंगी। सो ये आज हमारा चैलेंज है, मराठी एंड बंगाली। तो दोनों दोनों लैंग्वेज सुनने मिलेगा अनीता जी। अभी अभी आता डालू त्याच्यामध्ये पीठ टाकून दे कढईमध्ये। डालू इसको। हाँ हाँ। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट कीजिए। पता नहीं दीप्ति सही मुझे बोल रही है नहीं बोल रही, समझ में नहीं आ रहा है। मराठी मंडळी कमेंट करा। आता त्याला नीट ढवळून घे, सगळ्याला मिक्स थोड़ा करून सा घे। पानी डालू इसमें। थोडं पाणी टाकून त्याच्यामध्ये ऍड करून टाक। Thank you those who are watching. Thank you so much for watching. Subscribe to our channel French Recipe Box. पर थैंक यू आती सो कोई मच भाषा नहीं एवरीवन। है। प्लीज कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक नहीं। यू एवरीवन। चाची बोल रही है हमें भाषा ये दोनों नहीं आती है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग बीच बीच में हिंदी यूज करने वाले हैं, हिंदी या हाँ अंग्रेजी। वो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी पूरी तरह बंगाली नहीं समझेगी, मुनमुन को भी पूरी तरह मराठी नहीं समझेगी। एंड कितना दैट्स द अच्छा ब्यूटी कलर ऑफ आवर निकला है ये, लैंग्वेज। वाह। अभी इसे आता पिटलम त्याच्यावर इतना इजी झाकण है मुझे ठेवून नहीं पता था। पर हाँ ये मुझे नहीं पता था कि पिटलम में ऐसे दही वगैरह डालते हैं। डिफरेंट थिंग सही थोड़ा में। खटास के लिए ना दही या छाछ यूज करना चाहिए। अगर दही छाछ नहीं है तो पानी में भी मिक्स कर सकते हो बेसन को, पर दही छाछ का एक टेस्ट अलग आता है। आता त्याच्यावर अच्छा झाकण ठेव आणि एक वाफ येऊ दे। क्या? झाकण झाकण ठेव। बस बस बस, हलवू नको पर आता। हाँ, अभी क्या करूँ? झाकण ठेव झाकण। पिठलं बनवते हो आई। शिल्पा जी वेलकम। आज आज आमचा चॅलेंज आहे की मी मुनमुनला मराठीमध्ये पिठलं बनवायला शिकवते आणि मुनमुन बंगालीमध्ये मला तिची एक डिश शिकवणार आहे। हे आजचं सेशन आहे आमचं। मी तिला आता बेसनाचं पिठलं बनवायला शिकवलंय। मुनमुन ने अभी शिल्पा पाठक जी ने ज्वाइन किया है, महेश की मम्मी है, मेरे हस्बैंड की मम्मी है। ओके ये जो ओके। पिठलं है ये की रेसिपी है जो दही में मिक्स करना वगैरह है। अच्छा यूनिक है हाँ, एकदम, मैंने कभी सुना नहीं। मैंने सुना है कि पिटला बनता है पर वो पानी वगैरह डालते हैं, पर दही डालते हैं। दही बहुत या ही था। एक्चुअली छाछ में एकदम इजीली मिक्स होता है। अभी छाछ नहीं था तो हमने दही को डाइल्यूट कर लिया। तो ये अच्छा मैंने उन्हीं से सीखा है। ओके ओ। थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आंटी ठीक से बोल रही है ना कैसे बनता है? मी मराठीत नीट सांगते असं ती विचारते। गॅस मीडियम आहे ना? हाँ हाँ मीडियम है मीडियम है। अभी एखाद मिनिट झाल्यावर झाकण काढून परत ढवळून घे। फिर से कुछ तो बोली कोड लैंग्वेज में। अभी और एक आध मिनट के बाद ढक्कन निकाल के वापस से मिक्स कर लेना। ऐसा ओके एक दो बार करना है हमें। डन डन। फिर मतलब हो गया फिर उसके पास। अरे वाह यस। मस्त है ये तो। मिरचीच्या जागी आपण लाल तिखट पण यूज करू शकतो। मिर्ची की जगह पे हम रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं अगर मिर्ची अच्छा पसंद नहीं हाँ है। जिनको स्पाइसी ज्यादा नहीं। एकदम सही बोल रही है। अरे वाह सही। दीप्ति ने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, बताया और ये बहुत अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा इसका खुशबू आ रहा है, अरोमा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आणि हे पिठलं जे आहे आपण पोळी, भाकरी, साधी खिचडी याच्या बरोबर आपण खाऊ शकतो। हो, साधी खिचडी बरोबर पण पिठलं खूप छान लागतं। फक्त जी हळद, जिरं, मीठ टाकून जी आपण डाळ तांदळाची खिचडी बनवतो मूग डाळीची, त्याच्याबरोबर पण हे पिठलं खूप छान लागतं। आणि याचा अजून एक ट्विस्ट आहे, तो आता आम्ही सांगणारच आहे। हा पूर्ण पिठलं झाल्यावर याच्यावर फोडणी पण घ्यायची असते। ती फोडणी पण आम्ही आता दाखवू। आणि आता मुनमुन हे ट्रान्सलेट करेल हिंदीमध्ये।